हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टू सक्सेस। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो यह वीडियो इंटरेस्टेड होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जहां पर ना समझ में आए आप इसे कमेंट करें। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर ज़रूर करें। लेकिन यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें, पहली बार देख रहे हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर करें। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होता है। तो जैसे हम समझ सकते हैं, नेचुरल अर्थात जो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा कहाँ से स्टार्ट हो रही है हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा कि प्राकृतिक वस्तुओं को गिनने के लिए, प्राकृतिक वस्तुओं के गिनने के लिए जिस संख्या का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे हम आपको बता दे रहे हैं, हमको सेबों की संख्या गिनना है। सेबों को गिनना है तो हम 1 2 3 4 5 इस प्रकार से गिनेंगे। पक्षियों की संख्या गिनना हुआ है तब भी आप 1 2 3 से ही स्टार्ट करेंगे। अर्थात जितने भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, यदि उन्हें गिनना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक संख्या का प्रयोग करते हैं। तो आप इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि प्राकृतिक वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 डैश कहाँ तक, अनगिनत तक। तो प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होगी और प्राकृतिक संख्या हमेशा क्या रहती है, धनात्मक में रहेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। प्राकृतिक संख्या कभी भी जो है अनुपात में नहीं रहेगा, ना माइनस में रहेगा, ना भिन्न में रहेगा। ये सभी में प्राकृतिक संख्या नहीं रहेगी, वह केवल क्या रहेगा, धनात्मक के रूप में ही रहेगा। अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से ये सभी क्या कहलाएंगे, सभी प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। पूर्ण संख्या होल नंबर, पूर्ण संख्या क्या कहलाता है, होल नंबर किसे कहते हैं। अब हम इसके बारे में आपको जो है बताने चल रहे हैं, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा कि जब ये एक दूसरे से, सभी संख्या एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या, अब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या क्या हो, प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड रहेगी। इसी प्रकार सभी एक संख्या एक दूसरे से जो है रिलेटेड होकर चलेंगे, एक दूसरे के साथ जो हो बनती चली जाएगी। आपको इसी बात का ध्यान रखना है। तो आप इसे जो है बहुत ही आसानी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अर्थात जैसे चेन टाइप का जो है, एक चेन दूसरे चेन से जुड़ा होता है तो उससे एक बड़ी चेन बन जाती है। तो इसी प्रकार से ये सभी जो संख्या के प्रकार हैं, तो जैसे पहले नंबर प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो वही जो कॉमन चीज़ें हैं जो अगले कड़ी में जुड़ रही हैं, इन सब की बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये सभी परिभाषाएँ आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए क्या है पूर्ण संख्या होल नंबर। तो इसकी परिभाषा यह बनती है कि जब प्राकृतिक संख्या में 0 को, 0 को शामिल कर दिया जाता है तो पूर्ण संख्या बन जाती है। क्या हमने बताया आपको कि जब प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। अब हम आपको बताए थे प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 डैश ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो इसके आगे जब हम 1 के आगे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक पूर्ण संख्या। ये सभी फिर क्या कहलाएंगे, पूर्ण संख्या कहलाएंगे। ध्यान से समझिए, आप उदाहरण में समझ सकते हैं कि आप ध्यान से स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको जो है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। तो अंतर क्या है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो जाती है और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, 0 से। तो हम आपको यहाँ एक बार फिर से याद दिला रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या में 0 को जब शामिल कर लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। संख्या पूर्णांक संख्या है, इंटीजर्स नंबर। तो पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है, तो हम आपको यह बताने वाले, ध्यान से समझिएगा। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या क्या होता है। तो ये भी पूर्णांक पूर्ण संख्या पर ही निर्भर है। जैसे कि हम बताएं पूर्ण संख्या 0 1 2 3 इस प्रकार से होती है। तो पूर्णांक संख्या क्या होगा कि जब पूर्ण संख्या
को किसी धनात्मक या ऋणात्मक, ऐसा भी आप कर सकते हैं कि जब पूर्ण संख्या को धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाता है तो वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। कब? जब पूर्ण संख्या को धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाता है। अर्थात जैसे लिखा गया है 1, तो 1 को आप धनात्मक लिखेंगे और ऋणात्मक लिखेंगे तो यह क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाई जाएगी। 2 को भी आप धनात्मक और ऋणात्मक लिखेंगे तो यह क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगी। और 0 क्या है? एक 0 हमेशा किस में रहेगा? धनात्मक में रहता है, लेकिन उसे अधिकतर कहना हुआ धनात्मक में होता है, ना ही ऋणात्मक। अर्थात 0 मतलब कि जो है वो अपने आप में वह स्वतंत्र रहता है, वह ऋणात्मक धनात्मक दोनों के सेंटर में रहता है। आप संख्या रेखा पर देखेंगे तो आप संख्या रेखा पर हम दिखा भी सकते हैं आपको, जो है यहाँ पर जैसे यहाँ पर 0 है तो यहाँ 1 2 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1 -2। इस प्रकार से ये सभी किस में रहेंगे? पॉजिटिव में रहेंगे, और ये सभी किस में रहेंगे? निगेटिव में रहेंगे। तो यहाँ 0 क्या है? इन दोनों के पॉजिटिव और निगेटिव के सेंटर में है। तो आप इससे समझ सकते हैं अधिकतर जो संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है वह पूर्णांक संख्या से दर्शाया जाता है। ये x अक्ष पर पॉजिटिव, यहाँ पर x डैश अक्ष पर निगेटिव, यहाँ y अक्ष रहता है और यहाँ y डैश अक्ष रहता है। अर्थात यहाँ पर आप समझ सकते हैं यहाँ पर भी जो है 1 2 3 और यहाँ पर -1 -2 -3। तो ये सभी क्या है? यहाँ पर क्या लिखे गए हैं? सभी पूर्णांक लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? पूर्णांक लिखे गए हैं। तो आप यह समझ सकते हैं कि पूर्णांक क्या होगा। तो ये सभी संख्या क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी।